यूट्यूब के प्रधान मैथ मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं संख्या पद्धति का वीडियो नंबर 11। आइए आपके सामने जानवरों को लेकर चले हैं। कर कुत्ता ब्याह तैयारी चले, खचड़ खरहा के संग ससुरारी चले। कर ब्याह कुत्ता तैयारी चले, खचड़ खरहा के संग ससुरारी चले। गोह गोहटा गदहा गैया, गैडा चला हर साई हो। अरे घमण के घोड़ा गिरगिट चल भय, खच्चू कहा मुस्काई जी। तो आइए आपके सामने ये कुछ जानवरों के प्रश्न आपके सामने लेकर आए हैं। आप पहला प्रश्न देखिएगा, बहुत मज़ेदार है, बहुत मज़ेदार। कुछ गड़ेरिया अपनी भेड़ चरा रहे हैं। यदि जमीन पर कुल 230 पैर तथा उनकी सीरों की कुल संख्या 60 है, तो भेड़ों की संख्या बताओ। अब देखिए, जितने गड़ेरिया होंगे यानी चरवाहा होंगे तो उनको यक्ष मान लेते हैं। माना गड़ेरियों की संख्या बराबर यक्ष और भेड़ों की संख्या, माने भेड़ों की संख्या y मान लेते हैं। भेड़ों की संख्या y है। अब देखिए, जो चरवाहा होंगे उनके कितना पैर होगा? 2 पैर होगा। और जो भेड़ होंगी उनको कितना पैर होगा? 4 पैर होगा। तो प्रथम शर्तानुसार कह रहा है कि यदि जमीन पर कुल 230 पैर हैं, कुल 230 पैर हैं, यानी ये जितने गड़ेरियां हैं उनका 2 गुना पैर होगा, और प्लस जितने भेड़ हैं उनका 4 गुना पैर होगा। ऐसे कुल मिलाकर 230 पैर हो गए। अब देखिए, 2 का भाग सभी में दे देंगे, पूरे समीकरण में 2 का भाग देंगे। 2 का दोनों पक्षों में भाग देने पर, अब कहेंगे 2 से क्यों भाग देते हैं? क्योंकि देखिए, 2 यहाँ भी मिल जाएगा, यहाँ भी, यहाँ, यानी इसका महत्तम समापवर्तक 2 ही हो रहा है, इसलिए हमेशा महत्तम यानी मौसे से ही भाग दिया जाता है। ये जान लीजिए कि मौसे से ही भाग दिया जाता है। यहाँ की संख्या, यहाँ की संख्या, यहाँ की संख्या से। तो मौसा हमारा 2 आ रहा है, तो 2 से भाग देंगे तो यहाँ x बचेगा, 2 से भाग देंगे तो 2y बचेगा, 2 से भाग देंगे तो 2 1 का 2, मतलब 2 भाग कर देंगे तो 230 का 115 हो जाएगा। ये हमारा पहला समीकरण हो गया। अब द्वितीय शर्त क्या कह रहा है? द्वितीय शर्तानुसार दूसरा शर्त क्या कह रहा है? कुल सिरों की संख्या 60 है। भाई, सिर तो चाहे पैर भले 4 ठे हों, 2 ठे हों, लेकिन सिर तो सभी को एक रहता है। यानी जितने गड़ेरियां हैं उनके सिर हो जाएगा, जितने पशु हैं, जितने जानवर हैं, जितने भेड़ हैं उनके y सिर हो जाएगा। कुल मिलाकर 60 सिर हो गया। ये दूसरा समीकरण हो गया। अब x प्लस वाई है, x प्लस 2y बराबर 115 है। अब देखिए, हम ऐसा जुगाड़ करते हैं कि इस समीकरण में इसको घटाने पर कटेगा कि जोड़ने पर कटेगा। तो x बराबर है, कटेगा कभी, धन है तो कटेगा ही नहीं। घटाने पर लिखेंगे तो उसके नीचे ये इसका चिन्ह बदल देंगे। तो पहले लिखे समीकरण 1 में से दूसरा समीकरण घटा दिया गया, माइनस का चिन्ह कर दिए। और अब समीकरण 1, पहले समीकरण 1 लिख लेते हैं। समीकरण 1 है x प्लस 2y बराबर 115 और x माइनस x प्लस y बराबर 60। घटाइए, घटाते समय ये चिन्ह बदला, ये चिन्ह बदला, ये चिन्ह बदला, तो ये तो कैंसिल हो गया। 2y में से y गया तो y हो जाएगा, 115 में से 60 गया तो हो जाएगा 75, 11 6 4 10 6 नहीं 45 होगा, 45 55 65, 5 में 0, 11 में से 6 गया 6 5 11। अब ये 55 हुआ हमारा। देखिए, पूछा क्या है? भेड़ों की संख्या कितनी है? तो हम जब भेड़ का ही y निकालना था,
और वाई हमारा 55 आ गया, तो एक्स का तो कोई मतलब नहीं रह गया निकालने का। यानी हम एक्स निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। भेड़ों की संख्या कितना हो गई, भेड़ों की संख्या कितनी हो गई, 55 हो गई। चलिए हम गडेरिया का भी निकाल लेते हैं, हो सकता है गडेरिया भी कभी कभी आ जाए। तो y का मान समीकरण 1 में या 2 में किसी में भी रख सकते हैं। तो 2 में तो रख सकते हैं, 2 में तो गुणा भाग करना पड़ेगा, लेकिन 1 में रखते हैं, समीकरण 2 में रखते हैं। समीकरण 2 में y बराबर 55 रखने पर समीकरण 2 क्या है, x प्लस वाई बराबर 60, और x की जगह हम कुछ नहीं लिखेंगे, y की जगह लिखेंगे 55 बराबर 60, यानी x बराबर 60 माइनस 55, यानी x बराबर हमारा कितना आ गया, 5 आ गया। यानी गडेरिया हमारे 5 थे, अब भेड़ हमारी 55 थी। तभी तो भैया 5 का पैर कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। 55 का पैर कितना हो जाएगा, 55 दूनी 100, 55 दूनी आपका हो जाएगा, अगर एक भेड़ को 4 टांगे होती हैं, कुल जमीन पर पैर हैं तो 4 टांगे हैं, तो 55 और गुणित 4 करेंगे तो 220 हो जाएगा। यानी 220 जोड़ दीजिए, 230 हो जाएगा। और सिर की बातें हैं तो 5 सिर और 55 सिर, 55 और 5 60 सिर हो जाएगा। 55 और 5 ये सिरों की संख्या 60 खुद ही हो जा रही है, और पैरों की संख्या 230 हो जा रही है। इस तरह से आपको कई प्रश्न पूछे जाते हैं, रेलवे में भी, अन्य बैंकिंग वगैरह में भी सभी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए हम अब आपके सामने दूसरा क्वेश्चन ला रहे हैं। तमके तेनुआ हड़हा हाथी, हरिना संगे चला हुड़ार, हरिना संगे चला हुड़ार, थिरक साहे सामर सुअर, सुईसी के संग शेर सियार। तो आइए आपके सामने जानवरों का ये दूसरा क्वेश्चन आपके सामने लेकर आए हैं। ये दूसरा क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन वैसे हैं, बस ये जान लीजिए कि अगर पैर जिसको 2 है तो 2 का गुणा करिए, और जिसका 4 है तो 4 का गुणा करिए। सिर तो सबको एक होता है, ईश्वर ने सिर सबको एक दिया है। तो सिर तो जानवरों की संख्या अथवा आदमियों की संख्या के बराबर ही सिर होती है, लेकिन पैरों की संख्या आदमियों में 2 गुना और जानवरों में 4 गुना होती है। इसलिए एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं, कुछ जानवरों में 2 पैर होता है, कुछ में 4 होता है। तो आप परिचित ही हैं, पक्षियों में तो 2 ही होता है। एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं, तो कुछ तोते बैठे हैं, तो माना तोते बराबर x। कुछ बकरियां बैठी हैं, बकरियों की संख्या कितना मान ले, y मान लेते हैं। यदि सिरों की संख्या 35, पैरों की संख्या 90 हो, तो तोते की संख्या ज्ञात कीजिए। तोते की संख्या बताओ। अब प्रथम शर्त क्या कह रहा है, प्रथम शर्तानुसार कह रहा है कि कुछ तोते बैठे हैं, लेकिन सिरों की संख्या 35 है, यानी जितना x और y कुल जानवर मिला के 35 है। ये पहला समीकरण हो गया। पैरों की संख्या 90 है। द्वितीय शर्त क्या कह रहा है, द्वितीय शर्तानुसार। अब देखिए, जो जानवर होंगे तो एक जानवर x अगर तोते हो तो x पैर हो, मुंडी होगा, और y अगर y बकरी है तो y मुंडी होगा, तो x y दोनों मिला के 35 मुंडी होगा। द्वितीय शर्त क्या कह रहा है कि पैरों की संख्या 90 है, यानी x जो तोते हैं उनका 2 का गुणा करेंगे, और y जो है बकरी उनका हम 4 का गुणा करेंगे, कुल मिलाकर 90 होना चाहिए। यानी 2x प्लस 4y बराबर 90। इनके मौसों से भाग देते हैं, अभी बताए थे इसके पहले वाले क्वेश्चन में, मौसों 2 4 90 का मौसों 2 होगा। 2 से भाग देने पर क्या हो जाएगा, या 2 से भाग देंगे तो x, इसमें 2 से भाग देंगे तो 2y, और इसमें 2 से भाग देंगे तो 45। ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 है। हम देख रहे हैं कि x बराबर है, यदि हम घटाएं तो ये बड़ा है, जो कि इस 2 में से 1 को घटा दें, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दें, तो यानी समीकरण 2 और माइनस समीकरण 1। इसको समीकरण समझ लीजिएगा, ऐसे लिखने का मतलब समीकरण समझिएगा। तो समीकरण 2 पहले लिखेंगे, x प्लस 2y
x प्लस 2y बराबर 45। और समीकरण एक बाद में लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 35। अब हम घटाते समय चिन्हों को देखिए, धन है कोई चिन्ह नहीं तो धन माना जाता है, तो उसको ऋण बना दिए। धन है तो ऋण कर दिए, ये धन है तो इसको ऋण मानेंगे। अब ये ऋण धन ऋण कट जाएगा, ये 2y धन में है, y ऋण में है तो y बचा। और ये 35 है, ऊपर 45 है, 45 में से 35 घटाएंगे तो 10 बचा। यानी y हम क्या माने थे, बकरियां, तो बकरियां हमारी 10 तो मालूम हो गई। लेकिन पूछ रहा है तोता, तो क्या करेंगे, x का मान ज्ञात नहीं है। तो समीकरण देखिए, एक सरल है तो समीकरण एक में किसी में भी रख सकते हैं, दो में भी रख सकते हैं। तो समीकरण एक में y बराबर 10 रखने पर, y बराबर 10 रखने पर तो x प्लस वाई बराबर कितना आया है, 35। यानी y जहाँ है वहाँ 10 लिख देंगे बराबर 35। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 35 माइनस 10, यानी x बराबर 35 में से 10 घटा देंगे तो 25 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हुआ। यही हमारा दो क्वेश्चन हम जानवरों से संबंधित आपके सामने लाए, और दोनों क्वेश्चन इतना विधिवत बताया गया कि शायद आपको अब भूलेगा ही नहीं। अब V11 जो है, V11 जानवरों पर आधारित दो क्वेश्चन आपको लगा दिए। ठीक अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में यानी V12 में जब पढ़ाएंगे तो V12 का क्वेश्चन V12 में।